दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं जीएसटी में रेगुलर बेसिस पे बदलाव होते रहते हैं और हमें इन बदलावों से समय-समय पे अपग्रेड या अपडेट होना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम प्रैक्टिस में हैं, तो हम डेफ़िनेटली इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि अगर आप इग्नोर करते हैं, तो कहीं न कहीं आप फिर गलत कंप्लायंस कर बैठते हैं और उसकी वजह से आपको हेवी पेनल्टी या इंटरेस्ट की भुगतान करनी पड़ती है। या फिर आपकी जो नॉन कंप्लायंसेस की वजह से आपकी जीएसटी की जो फाइलिंग्स है, वो अटक जाती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जनवरी 2026 ऑनवर्ड, यानी जो जनवरी का आप रिटर्न भरोगे फैब में, जीएसटीआर 3B की एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है जो जीएसटी पोर्टल पर आपको 30 जनवरी 2026 की एडवाइजरी है। तो ये मैं कुछ नई चीज़ें हैं जो आपके सामने बताने वाला हूँ कि क्या बदलाव होने जा रहे हैं जीएसटीआर 3B में, जो आपको फरवरी में जीएसटीआर 3B भरते वक्त ध्यान में रखने हैं। तो देखिए, ये नोटिफ़िकेशन एडवाइज़री मैंने यहाँ पर ओपन कर रखी है और यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर एडवाइज़री बताई है कि जो अपडेट होने वाले हैं 3B के अंदर, जब आप जनवरी 2026 का रिटर्न आप भरोगे जीएसटीआर 3B फ़ैब में, तो आपको क्या-क्या बदलाव यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। देखिए, यहाँ अ, मैक्सिमम टाइम क्या होता है ना, जब अपडेट होते हैं, तो कुछ अपडेट हमारे फ़ेवर के होते हैं और कुछ अपडेट हमारे फ़ेवर के नहीं होते, व्यापारियों के फ़ेवर के, राइट? यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि काफ़ी सारे अपडेट आपके फ़ेवर के आए हैं, जिन पर हम वन बाय वन चर्चा करेंगे। सबसे पहला अपडेट है इंटरेस्ट की जो कंप्यूटेशन होती है जीएसटीआर 3B में। अब देखिए, मैं आपके सामने जीएसटीआर 3B ओपन कर देता हूँ। ये है आपका जीएसटीआर 3B। आप सबको पता है कि 3B में मैक्सिमम चीज़ें ऑटो पॉपुलेट होकर आती हैं। चाहे वो आपकी टेबल नंबर 3.1 हो, जहाँ पर आपकी टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई और रिवर्स सप्लाई में, रिवर्स चार्ज में कोई आपकी इनवर्ट सप्लाई आपने ली है और उस पर आपकी कोई लायबिलिटी बनी है। ये आपकी जीएसटीआर 1 और 2B से रिफ्लेक्ट होकर आता है डेटा, यहाँ पर आपकी लायबिलिटी यहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी निकल कर आती है, राइट? उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आईटीसी भी हमारी ऑटो पॉपुलेट होकर आती है, जो जीएसटीआर 2B में जो हमारा कंप्यूट होता है, उसके अनुसार हमारा 3B में आईटीसी ऑटोमेटिक कंप्यूट होकर आता है। और जब हम यहाँ पर टेबल नंबर 5.1 की बात करते हैं, तो इंटरेस्ट और लेट फीस आपकी यहाँ पर कंप्यूट होती है। लेकिन नियम क्या कहता है इंटरेस्ट और लेट फीस का, कि जैसे मान लो आपने दिसंबर महीने में अपना जीएसटीआर 3B लेट भरा, तो उसकी इंटरेस्ट और लेट फीस आपको अगले महीने कंप्यूट होकर आती है। तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पर नज़र आती है और वो आपको कैश चालान से, इलेक्ट्रॉनिक कैश चालान से आपको पे करना होता है। मतलब आपको कैश लेजर से पेमेंट करना होता है, यानी आपके पास कितनी मात्रा में आईटीसी पड़ी हो। कई बार क्या होता है, व्यापारी को लगता है कि यार मेरे तो बहुत सारी इनपुट पड़ी हुई है, तो फिर मैं कैश में क्यों चुकाऊँ लायबिलिटी? तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, टैक्स लायबिलिटी, और वो भी फॉरवर्ड चार्ज की कोई लायबिलिटी है, तो वही आप इनपुट टैक्स क्रेडिट से इस्तेमाल कर सकते हैं, आईटीसी यूज़ कर सकते हैं। अगर रिवर्स चार्ज में आपकी कोई लायबिलिटी बन रही है, टैक्स लायबिलिटी, तो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से चालान बना के पेमेंट करना होता है, और अगर आपकी इंटरेस्ट, लेट फीस या किसी प्रकार की पेनल्टी बन रही है, तो वो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से चालान बनाना होता है। इट मीन्स आपको ये लायबिलिटी जो होती है, वो आपको चालान बनाकर पेमेंट करनी होती है, आपके पास कितनी इनपुट टैक्स क्रेडिट पड़ी हुई हो। तो ऐसे केस में हम यहाँ पर ये लायबिलिटी हमारी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आती है। अब जो नए नियम हैं, उसके अंतर्गत यहाँ पर हमें कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने फ़ायदा दिया है, याद रखिएगा। यानी जनवरी 2026 ऑनवर्ड्स, टैक्स पीरियड ऑनवर्ड्स मतलब फ़ेब में जो हम लोग रिटर्न भरने जा रहे हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो होगी टेबल नंबर 5.1 में जीएसटीआर 3B की, उसमें हमें ये बेनिफिट मिल रहा है कि आपके पास अगर ऑलरेडी कोई कैश बैलेंस पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, तो इनका यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी, याद रखिएगा। देखिए, क्या होता है नेट टैक्स लायबिलिटी, मतलब क्या होता है कि जैसे मैं, मेरा आउटपुट टैक्स कितना है साहब, ठीक है? और उसमें से मैं, मेरा इनपुट टैक्स कितना बन रहा है, वो माइनस कर दूँ तो मेरी नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाती है। तो इस केस में अगर मेरा ऑलरेडी मिनिमम कैश बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पड़ा हुआ है फ्रॉम ड्यू डेट टू डेट ऑफ डेबिट, याद रखिएगा। मतलब देखिए, इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझें, तो अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कोई पैसा पड़ा हुआ है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट यहाँ पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा, जो आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी आएगी उसमें से आपका वो ईसीएल लेजर में जो पैसा पड़ा हुआ है उसको माइनस कर देगा। उसके बाद आपने कितने नंबर ऑफ डेज डिले किया अपना जीएसटीआर 3B। जैसे मान लो मेरा जीएसटीआर 3B 15 दिन डिले हुआ, तो 15 डिवाइड बाई 365 इंटू एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट। तो देखिए, ये बेनिफिट पहले नहीं मिलता था। पहले आपको नेट टैक्स लायबिलिटी इंटू नंबर ऑफ डे डिलेज इंटू 365
मतलब डिवाइड बाई 365 इंटू एप्लीकेबल इंटरेस्ट रेट होता था। तो इस केस में आपने भले ही कैश लेजर में ज़्यादा पैसा चालान के रूप में जमा करा रखा होता था, उसका बेनिफिट आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में नहीं मिलता था। यहाँ से अब आपको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो कहीं न कहीं देखिए ये हमारे फ़ेवर में है। ये फैसला हमारे पक्ष में है और सटीक है बिल्कुल, क्योंकि अब जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर आपके पास ऑलरेडी न्यूनतम बैलेंस आपके पास पड़ा हुआ है, तो फिर आप जब रिटर्न भरने जाओगे तो उस केस में कैश लेजर माइनस हो जाएगा नेट टैक्स लायबिलिटी में से कैश लेजर का बैलेंस, और उसके बाद आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। और एक और चीज़ बताता हूँ कि ये इंटरेस्ट सिस्टम कंप्यूटेड होगा। हालाँकि सिस्टम कंप्यूटेड ही होता है, याद रखिएगा हमेशा। टेबल नंबर 5.1 में इंटरेस्ट जो आता है वो ऑटोमेटिक कंप्यूट होता है। ऑलराइट? अब देखिए इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने ये बोली है कि ऑटोमेटिक पॉपुलेट होने वाला इंटरेस्ट, और आप याद रखिएगा जो कि अभी रिवाइज्ड कंप्यूटेशनल फॉर्मूला है, जो ये यहाँ पर जो फॉर्मूला है उसके आधार पर टेबल नंबर 5.1 में ऑटोमेटिक पॉपुलेट होगा। आप उसे एडिट नहीं कर सकते, डाउनवर्ड एडिट नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि सर डाउनवर्ड एडिट क्या होता है? कि जैसे मान लो मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ ₹500, ठीक है? तो अब मैं इसको मतलब इसको डाउनवर्ड का मतलब 400 नहीं कर सकता। मैं चाहूँ तो 600 कर सकता हूँ। तो याद रखिएगा, आप डाउनवर्ड एडिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट की लायबिलिटी, देखिए कई बार ये होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आया जीएसटीआर 3B में, ठीक है? वो मिनिमम इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आया है। हम अपनी लायबिलिटी को सेल्फ एसेस करके बढ़ा रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि यार इंटरेस्ट तो ज़्यादा बन रहा है, तो हम उसको करेक्ट कर सकते हैं और उसकी अपवर्ड वैल्यू को अमेंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आएगा, आप उसको बढ़ा तो सकते हो अगर आपको लगता है कि यार कम कैलकुलेट होकर आया, आप डाउनवर्ड नहीं कर सकते सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट को टेबल नंबर 5.1 में। एक और चीज़ बताता हूँ, इंटरेस्ट जब कैलकुलेट होकर आता है तो कई सारे लोगों का एक सवाल होता है कि सर यार इंटरेस्ट कैलकुलेट होकर आया है, तो ये सही है या नहीं है, या कितनी वैल्यू पर कैलकुलेट होकर आया? हमें लग रहा है ये गलत कैलकुलेट होकर आया। तो अब गवर्नमेंट आपको क्या फैसिलिटी देगी? टेबल नंबर 6.1 में, याद रखिएगा, टेबल नंबर 6.1 में, ये 6.1 है, जहाँ पर आप पेमेंट के लिए अपना लायबिलिटी एडजस्ट करते हैं। वहाँ पर आपको जीएसटीआर 3B में आपको 6.1 में टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप भी मिलेगा अब आगे, अगले महीने से। तो आप वहाँ पर ये भी ब्रेकअप भी चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए ब्रेकअप कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूँ इसमें, कि ऑटो पॉपुलेटेड लायबिलिटी जो आएगी आपकी जीएसटीआर 1, कई बार हमने कोई डेटा प्रीवियस मंथ के जीएसटीआर 1 या 1 आईएफएफ या 1A में नहीं अपलोड किया था और वो अब जाके कर रहे हैं, तो डेट वाइज सॉफ्टवेयर क्या करेगा, आप जब 3B फाइल करने जाओगे, वहाँ पर आपको टेबल नंबर 6.1 के अंदर टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप आपको अवेलेबल कराएगा कि कौन से जो इनवॉइसेज़ हैं आपके, वो कौन से मंथ से रिलेटेड करते हैं। तो उसके आधार पे आप अपना इंटरेस्ट की जो कंप्यूटेशन हो रही है, उसको आराम से चेक कर सकते हैं कि आपकी इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन टेबल नंबर 5.1 में सही हो रही है या नहीं हो रही है। यानी टेबल नंबर 6.1 में आपको ऑटो पॉपुलेटेड लायबिलिटी ब्रेकअप दिया जाएगा, जहाँ पर आपको आपके इनवॉइसेज़ डेट वाइज़ नज़र आएँगे कि आपने उसको करंट महीने के जीएसटीआर 1 में भरा है, जो कि प्रीवियस पीरियड से बिलॉन्ग करते थे। तो उसके अनुसार आप यहाँ पर अपना इंटरेस्ट की लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो ऑटोमेटिक 5.1 में कैलकुलेट होकर आ रही है, वो सही आ रही है या नहीं आ रही। तो ये ऑटोमेशन हो रहा है पोर्टल का, जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी लायबिलिटी आपने कितने लंबे समय के बाद रिपोर्ट की है, जिसके ऊपर आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होकर आ रही है। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो अपडेट है वो है आपका बेसिकली आईटीसी से रिलेटेड। देखिए आपको अब फ्लेक्सिबल आईटीसी क्रॉस यूटिलाइजेशन का बेनिफिट मिलने वाला है। सर ये क्या होता है? मैं बताता हूँ आपको। इसमें क्या होने वाला है आपको कि बेसिकली आप जैसे अपनी सबसे पहले आईजीएसटी की आईटीसी को नलीफाई कर मतलब नील करते हैं। तो जैसे नियम क्या कहता है कि हमेशा आईजीएसटी की आईटीसी हमारी पूरी तरह से हमें यूज़ करनी है। उसके बाद भी अगर आपकी कोई आईजीएसटी की लायबिलिटी रह जाती है टेबल नंबर 6.1 में, तो आप उसके लिए अब किसी भी सीक्वेंस में सीजीएसटी या एसजीएसटी की आईटीसी को यूटिलाइज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बेसिकली क्या होता है कि हम जब आईटीसी आईजीएसटी की खत्म हो जाती है और फिर भी हमारी आईजीएसटी की लायबिलिटी रहती है, तो हम हमारा पहले एडजस्टमेंट सीजीएसटी की आईटीसी से होता है, फिर एसजीएसटी का नंबर आता है। अब आप इन इन एनी सीक्वेंस आप उसको क्रॉस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो सजेस्टिव क्रॉस यूटिलाइजेशन का बेनिफिट आपको अब मिलेगा फरवरी से। वैसे तो ये लोग करते आए हैं मैन्युअली भी बहुत बार, लेकिन अब तो ये एक तरह से इसको हरी झंडी मिल गई है। तो आप जनवरी ऑनवर्ड्स अपने जीएसटीआर 3B में
आप सीजीएसटी, एचजीएसटी की आईटीसी में से किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं या किसी भी मैनर में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आईजीएसटी की लायबिलिटी के साथ। एक और बात बताता हूँ कि जो लोग अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल करा देते हैं, उसके बाद उनको एक फाइनल रिटर्न भरना होता है जीएसटीआर 10। तो कई बार क्या होता है कि लोग अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल जीएसटीआर 3 भरते हैं लास्ट वाला और वो लेट भरते हैं और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल करा देते हैं। तो उस केस में आपने अगर जीएसटीआर 3 लेट भरा और बाद में आपने रजिस्ट्रेशन कैंसल करा दिया, तो आपका उस 3 में जो आपने लेट गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया, उसका इंटरेस्ट आपको जीएसटीआर 10 में अब चुकाना होगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि अगर आप जीएसटी से बाहर भी निकल रहे हैं, तो आपको याद रखिएगा टाइमली कंप्लायंसेस करनी है। अगर आपने लेट कंप्लायंसेस की और आपने ये देखा कि यार मैं तो बाहर निकल जाऊँ, बाद में मुझसे कौन वसूली करने वाला है, तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, कैंसल्ड जीएसटीआईएन वालों को भी जीएसटीआर 10 भरना पड़ता है। आपको उस जीएसटीआर 10 में यानी फाइनल रिटर्न में अपनी लेट भरी गई टैक्स की अमाउंट पर इंटरेस्ट वहाँ आपको चुकाना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपसे वहाँ पर टैक्स कलेक्ट करेगी। सो दीज़ आर सम इम्पोर्टेंट अपडेट जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। वापस से थोड़ा-सा हम लोग इसको रिवीजन लेते हैं कि इंटरेस्ट कंप्यूटेशन अब हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में अगर कोई पैसा पड़ा हुआ है, तो वो हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी में से माइनस होगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। उसके अलावा हमारा सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट टेबल नंबर 5.1 में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऑटो लॉग है, आप उसे एडिट नहीं कर सकते हैं, डाउनवर्ड एडिट नहीं कर सकते हैं, अपवर्ड एडिट आप कर सकते हैं, याद रखिएगा। ऑलराइट। उसके अलावा अगर हम बात करें, तो आपको जीएसटीआर 3B के अंदर टेबल नंबर 6.1 में ऑटो पॉपुलेशन टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप दिया जाएगा, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, वो किन-किन वजहों से और कितना कैलकुलेट हुआ है। यानी अगर आपने जो भी अपनी आउटवर्ड सप्लाई लेट रिपोर्ट की, तो आप डेट वाइज़ आपको ब्रेकअप आप देख लोगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, आप अपनी टैक्स लायबिलिटी की कंप्यूटेशन पर इंटरेस्ट जो कैलकुलेट हुआ है, वो सही हुआ या नहीं हुआ है। और उसके अलावा इसमें जो अब क्रॉस यूटिलाइजेशन आप आईटीसी में कर सकते हैं, तो सीजीएसटी, एचजीएसटी को किसी भी मैनर में आप अब एडजस्ट कर सकते हैं आईजीएसटी की लायबिलिटी को टेबल नंबर 6.1 में। एंड अगर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसल कराते हैं, तब भी आपको अपने जीएसटीआर 13B टाइमली फाइल करना है। अगर नहीं किए, तो उसकी इंटरेस्ट आपको जीएसटीआर 10 में चुकानी होगी। सो ये थे कुछ की अपडेट्स जो आपको 3B में, फैब में बढ़ते वक्त ध्यान में रखने हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरीके के इंटरैक्टिव लेक्चर के लिए या अपडेट के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रैक्टिकली आपको जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स और जितने भी बिजनेस के कंप्लायंसेस होते हैं या अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्सेज की मैं बात करूं, कॉम्बो कोर्सेज की बात करूं, तो कॉमर्स हब की एप्लीकेशन को अभी मोबाइल में डाउनलोड करिए, एक्सप्लोर करिए कोर्सेज। इंडस्ट्री वाइज कोर्सेज हम लोगों ने डेवलप कर रखे हैं, आपके लिए बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में मिलने वाले हैं। सो ज्वाइन करिए, सीखिए, आगे बढ़ते रहिए, ग्रो करते रहिए और खूब पैसा कमाइए। थैंक यू सो मच। मैं हूं अरुण शर्मा, कॉमर्स हब उदयपुर के साथ।